नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी बिगुल बजते ही अब लगता है कि सियासत का जो सस्पेंस था वो खुलता जा रहा है। जी हां, एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासत से और खबर है हाई प्रोफाइल नेता पप्पू यादव से संबंधित। जी हां, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक जमाने में लालू यादव के राइट हैंड हुआ करते थे। लालू यादव के बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही करीबी नेता हुआ करते थे पप्पू यादव। लेकिन लालू यादव से बगावत के बाद, उनसे अलग होने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बनाने के बाद अब खबर आ रही है कि इस बार वो 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पहला लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया और दूसरा जहां से वो अभी सांसद है। जी हां, मधेपुरा से वो अभी वर्तमान में सांसद हैं और पूर्णिया से भी वो चुनाव लड़ेंगे। जी, ये एक बड़ी खबर है बिहार के सियासत से। कुछ कुछ सस्पेंस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे खुलता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं जो बड़ी बात क्या है, चुनाव तो लड़ना ही है, नेता है, बड़े नेता है बिहार के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के खिलाफ। एक सीट जो पूर्णिया है, पूर्णिया में वो पप्पू सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पप्पू सिंह बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद भी बीजेपी के कोटे से रह चुके हैं। एनके सिंह के करीबी माने जाते हैं पप्पू सिंह, और पप्पू सिंह एक कद्दावर नेता हैं उस क्षेत्र, जो पूर्णिया क्षेत्र है उसके। और कांग्रेस के टिकट पर पप्पू सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो उनका महामुकाबला होने वाला है वो कोई नेता और नहीं बल्कि जिसको उन्होंने पिछली बार चुनावी मैदान में पटखनी दी थी, शरद यादव, जो मधेपुरा सीट है जहां से पप्पू यादव वर्तमान में सांसद हैं और शरद यादव को हराकर ही वो सांसद बने थे। उस समय 2014 में मोदी लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हार गए थे उस वक्त, जो एनडीए के प्रत्याशी थे, माफी चाहता हूं, शरद यादव भी हार गए थे क्योंकि जेडीयू अलग थी। और पप्पू यादव इस प्रचंड लहर में, प्रचंड मोदी लहर में पप्पू यादव वहां से सांसद नियुक्त हुए थे, निर्वाचित हुए थे और इस बार भी वो वहां से शरद यादव को टक्कर देंगे। यानी इससे 2 चीजें स्पष्ट हो गई कि एक तो पप्पू यादव कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के खिलाफ की वाली बातों पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि उनकी जो पत्नी है रंजीता रंजन, वो वर्तमान में कांग्रेस के कोटे से ही सांसद है। इस बार उनके पत्नी के टिकट पे वही सवाल उठ रहा है कि वो कहां से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो शरद यादव है, जो दूसरी बात स्पष्ट होती है कि शरद यादव अब महागठबंधन का हिस्सा होंगे। उनको लगभग यह स्पष्ट हो गया है। पिछले दिनों आपने 2-3 दिन पहले शरद यादव लालू यादव से मुलाकात किया था, उन्होंने रांची के रिम्स में जाकर उनके दरबार में हाजिरी लगाई थी और लगभग उसका फल मिला है शरद यादव को। और जो खबर छनकर आ रही है वो लगभग यह स्पष्ट हो चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है, लगभग महज औपचारिकता बाकी है कि शरद यादव मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। अब ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बीच में खबर आई थी कि शरद यादव कुशवाहा के पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं अपने दल को, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की फजीहत हुई है, उनके अपने ही सहयोगी गंभीर आरोप लगाकर उनके साथ उनसे दामन छुड़ा लिया है, तो उसके बाद ये कमोबेश नहीं स्पष्ट हो चुका है कि शरद यादव की पार्टी का विलय उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में नहीं होगा। इसके साथ साथ शरद यादव अपने पार्टी के सैंबल पर चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस के सैंबल पर लड़ते हैं या आरजेडी के सैंबल पर लड़ते हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन शरद यादव महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे और उनके खिलाफ पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। तो 2 चीजें स्पष्ट हो गई, शरद यादव प्रत्याशी होंगे महागठबंधन के, पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि उसके खिलाफ महागठबंधन को चुनावी रणभूमि में चुनौती देते हुए आपको पप्पू यादव नजर आएंगे। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों ही जो हाई प्रोफाइल सीट है पूर्णिया और मधेपुरा, पूर्णिया इसलिए हाई प्रोफाइल बन गया है क्योंकि अब खुद पप्पू यादव उतर रहे हैं, तो ये 2 जो हाई प्रोफाइल सीट है उसका परिणाम क्या होगा। क्या पप्पू यादव जिस तरीके से पिछली बार शरद यादव को चुनावी पटखनी दिए थे चुनावी मैदान में, इस बार भी दे पाएंगे? क्या पप्पू सिंह को चुनावी पटखनी दे पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। और क्या कहीं पप्पू यादव कांग्रेस के लिए एक नया सिरदर्द तो साबित नहीं हो जाएंगे? क्योंकि पप्पू यादव ने कमोवेश अपने तरफ से कोशिश की थी महागठबंधन में शामिल होने की, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की, लेकिन शायद ज्यादा भाव नहीं मिला होगा, इसलिए अब उन्होंने यह फैसला लिया है कि दोनों ही सीट पर, जी हां, अगर वो चाहते हैं
तो पूर्णिया सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस को सीधे सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर। मधेपुरा सीट से शरद यादव के साथ उनका मुकाबला होते रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि कांग्रेस को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव। बड़ी खबर है, बिहार की सियासत से बड़ी खबर है। महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे शरद यादव, और पप्पू यादव जो हैं वो शरद यादव के खिलाफ और कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ पूर्णिया में पप्पू सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं है, औपचारिक घोषणाएं नहीं है, लेकिन अनौपचारिक घोषणाएं, लेकिन पूर्णतः पक्की खबर है जो हमारे सूत्रों के हवाले से, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। बस इंतजार कीजिए, बस थोड़ी सी, बस महज 1 से 2 दिन में सारे सस्पेंस खुल जाएंगे। जैसे ही और भी कोई सस्पेंस खुलता है सियासत का, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।